अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे आके कॉलेज चेंज करना है तो भाई आपको स्टडी परमिट भी नया अप्लाई करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कुछ टाइम पहले कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने 2 ऐसे ट्वीट किए हैं जिसे सुनकर जो है वो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी घबरा गई है। अब वो 2 ट्वीट में उन्होंने ऐसा क्या कहा वो बात करेंगे इसी वीडियो में आगे चलकर। एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगा स्टडी परमिट्स के कुछ 2 नए अपडेट्स जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कनाडा आ रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, पहला ट्वीट जो मार्क मिलर ने किया उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई जो भी लोग इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं या किसी भी और देश से कनाडा में आ रहे हैं उनको इन लोगों ने कभी भी प्रॉमिस नहीं किया कि यहाँ पे जो है वो उनको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे या उनको कभी भी रहने का प्रॉमिस नहीं किया। वो लोग वहाँ से अपनी एजुकेशन लेके आते हैं, स्टडी लेके आते हैं। सो भाई उनका सीधा सा कारण है कि यहाँ पे स्टडी लो और यहाँ से वापस जाओ। एंड दूसरा ट्वीट उन्होंने ये किया है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनमें से आधे लोग यहाँ पे वर्क परमिट लेके आगे जाके पीआर होके पक्के हो जाते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे पक्के नहीं होते हैं, जिन लोगों को यहाँ पे पीआर नहीं मिलती, वो हमेशा हमको दोष देते हैं कि हमारी वजह से उनकी पीआर नहीं हुई। सो भाई वो कहते हैं कि हमने कभी किसी को प्रॉमिस नहीं किया कि हम आप सबको यहाँ पे स्टे देंगे। सो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ पे स्टडी पे आए हो, अपने स्टडी करते हो एंड आगे जो पीआर के ऑप्शंस है वो आपको खुद ढूंढने हैं। अगर आप नहीं ढूंढ पाते सो आप अपनी कंट्री में वापस जा सकते हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सो भाई सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आगे अब और पीआर की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही हैं एंड हम लोग ये चीज़ देख भी रहे हैं कि CRS स्कोर भी कितने ऊपर जा रहे हैं, पीआर होना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बिकॉज बहुत सारी प्रोविंसेस में पहले पीआर थी, जैसे अल्बर्टा ले लो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ले लो, नोवा स्कोशिया ले लो, वहाँ पर भी जो प्रोग्राम चलते थे वो भी इन लोगों ने धीरे धीरे बंद करने शुरू कर दिए हैं। सो मीन्स स्टूडेंट का पक्का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो ऐसे में क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। एंड फिलहाल जानते हैं कि भाई स्टडी परमिट के जो अपडेट आए हैं वो कौन कौन से 2 अपडेट हैं। सो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जो भी लोग स्टडी परमिट लेकर आते थे सो वो क्या करते थे भाई, यहाँ पे वो उनका एजेंट उनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिला देता था, उसकी फीस वगैरह भी कम होती थी एंड उनका जो है वो वीजा आ जाता था सेटिंग वगैरह करके। अब वो जो चीज़ें वो बिल्कुल बंद होने जा रही है। वो कैसे? अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज लेके आ रहे हो तो पहली बात आप अपना कॉलेज नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे कॉलेज चेंज करके एंड दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, जिनसे उनको बाद में जो है वो वर्क परमिट मिल जाता था। DLI कॉलेजेस में वो एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब का क्या सिस्टम है, अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे आके कॉलेज चेंज करना है सो भाई आपको जो है वो स्टडी परमिट भी नया अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही बात सुनी है भाई, बिना नया स्टडी परमिट अप्लाई किए आप अपना कॉलेज भी चेंज नहीं कर सकते। सो ये एक सबसे बड़ा अपडेट आया है एंड आगे जाके ये कभी भी लागू हो सकता है। इसकी कोई परमानेंट डेट नहीं दी है कि ये उन्होंने कब तक लागू करना है, बिकॉज इस चीज़ से वो 2 चीज़ें इंश्योर करना चाहते हैं। पहले तो वो स्टूडेंट पकड़ना चाहते हैं कि जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आते थे बाद में वो कॉलेज छोड़ के एंड अपना काम वगैरह शुरू कर देते एंड रिफ्यूजी केसेस लगा देते थे। सो अब अगर आप कॉलेज छोड़ते हो सो कॉलेज को भी उन लोगों ने बताया कि जो भी तुम्हारे स्कूल से कोई भी बंदा यहाँ से छोड़ता है सो सीधा हमें इन्फॉर्म करो। सो गाइस इस चीज़ से आपको पता तो चल ही रहा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है इन चीज़ों को लेके। उसके अलावा दूसरे अपडेट में उन लोगों ने ये बताया कि पहले जो भी बंदा किसी भी कॉलेज से 2 साल की स्टडी करके निकलता था सो उसका वर्क परमिट जो है वो गारंटी होता था 3 साल को उसको मिलना ही मिलना। अब इन लोगों ने वर्क परमिट पर भी कैप लगाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा है कि भाई आप कॉलेज में पास आउट हो, बाकी हमारे ऊपर है कि हम आपको वर्क परमिट देंगे या नहीं देंगे। तो भाइयों इन सारी चीज़ों से तो यही पता चलता है कि वो लोग अब यहाँ पे और भी स्टूडेंट नहीं लेना चाहते। एंड जहाँ तक विजिटर वीज़े की बात है, जो यहाँ पे विजिटर वीज़े पर आ रहे हैं उनका तो बिल्कुल ही बैन है भाई। उन लोगों को तो एयरपोर्ट से ही एंट्री नहीं दे रहे। बहुत सारे केसेस आपने देखे हैं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बात की है, जहाँ पे मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे भाई एक प्लेन लैंड करता है जिसके अंदर 40 विजिटर्स को वो लोग एयरपोर्ट से ही वापस भेज देते हैं। भाई 40 विजिटर्स, बहुत सारे विजिटर्स होते हैं, 40 विजिटर्स, उन सबको वापस भेज देते हैं एंड उन सबको किसी किसी को वो ऑप्शन देते हैं कि अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो सो यू कैन अप्लाई फॉर असाइलम एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते सो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री वापस जा सकते हो। सो वो ये ऑप्शंस भी आपको देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस गए हैं बिकॉज वो आपको असाइलम लगवा रहे हैं एंड उसको लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक और अपडेट के हिसाब से उन लोगों ने असाइलम की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा तेज कर दी है। पहले क्या होता था, पहले लोग असाइलम लगा लेते थे एंड उनको पता है कि हमारा 5, 6, 7 या फिर 10 साल तक केस चलेगा, तब तक हमें वर्क परमिट मिल जाएगा एंड हम आराम से काम कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट भी उनको पे करती थी रहने वगैरह के लिए। सो उनकी लाइफ ईजी हो जाती थी एंड आगे जाके पीआर के ऑप्शंस भी खुल जाते थे। लेकिन आजकल जो है वो डिपोर्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है असाइलम केसेस में भी। एंड उन लोगों ने बताया कि वो लोग असाइलम का जो केस है उसको भी फर्दर प्रोसेस जल्दी करेंगे एंड जो लोग एलिजिबल नहीं है असाइलम के लिए, जिन लोगों ने खाली फोर्सफुली असाइलम लगाए हैं, सो उनको वो उठा के वापस भेजेंगे। सो कनाडा
कनाडा हर तरफ से बंद होता जा रहा है। ये नहीं कि भाई पहले बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, स्टडी नहीं तो असाइलम, असाइलम नहीं तो वर्क परमिट, वर्क परमिट नहीं तो विजिटर वीज़ा। लेकिन अभी आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लो भाई, सब प्रॉब्लम्स में एक ही केसेस है डिपोर्टेशन के। सो अगर तो आप स्टडी पे आ रहे हो तो फिर भी आपको एंट्री मिल रही है, लेकिन बाकी और केसेस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वहीं पर ही अगर हम विजिटर वीज़े की बात कर रहे हैं, सो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर तो आपका वीज़ा लग गया है विजिटर वीज़े पर, क्योंकि वीज़ा ईजिली लग जा रहा है बट एंट्री नहीं मिल रही, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस समय वीज़ा लगवा के रख लें। एंड 1 साल या 1.5 साल बाद जब भी आपको लगता है कि सिचुएशन कनाडा की सही हो रही है, बिकॉज हर कंट्री की ये सिचुएशन होती है कि कभी ना कभी जो है वो स्ट्रिक्टनेस करते हैं एंड कभी ना कभी वो जो है वो सही कर देते हैं सिस्टम को। तो आप लोग वेट करें कि कब आपके लिए जाना ईजी होगा। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो वैलिड रीज़न वगैरह लेके आओ, सो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये न्यू अपडेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। एंड स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, फिर चाहे वो स्टडी परमिट के रिलेटेड हो, वर्क परमिट के रिलेटेड हो, विजिटर वीज़ा के रिलेटेड हो, सो आप लोग जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऊपर मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। गाइस अगर आप लोगों की रिसेंटली ही फ्लाइट है कनाडा की, एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो किसी भी एयरपोर्ट पे, सो आप मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस का फेस करना पड़ सकता है एंड कौन सी चीज़ें नहीं करनी कि आपको डिपोर्टेशन फेस करनी पड़ जाए। तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दिया, सो उस लिंक पे जाके आप लोग जो है वो वीडियो ईजिली देख सकते हैं, ताकि आपको जो है वो सिचुएशन का पता चलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।